आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। विदुर नीति का प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। विदुर जी बोलते हैं, मर्माण्यस्थीनि हृदयं तथा सून रुक्षावाचो निर्दहन्तीह पुंसां, तस्माद्वाचमुशतीं वृक्षरूपां धर्मारामो नित्यशो वर्जयित। बोलते हैं कि जो धर्मशील मनुष्य है उसे रुक्ष वाणी का, कठोर वाणी का हमेशा त्याग करना चाहिए। धर्मशील मनुष्य
कभी भी रुक्ष वाणी का प्रयोग ना करे, कठोर वाणी का प्रयोग ना करे, क्योंकि यह जो कठोर वाणी है यह जिसके प्रति प्रयोग की जाती है उसके मर्म, अस्थि, हृदय और असून 4 जगहों पर आघात करती है। मर्म स्थान जो व्यक्ति का नाजुक स्थान होता है, माने मन है, हृदय है, और अस्थि हड्डियों पर भी वो आघात करती है, और हृदय प्राण व्यक्ति के जब कोई व्यक्ति कठोर वाणी सुनता है तो ये सर्वानुभूत सत्य है कि व्यक्ति की श्वास तेज हो जाती है। वो चाहे भले कोई प्रतिक्रिया न दे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते हुए भी सहज ही कठोर वाणी सुन करके व्यक्ति की श्वास तीव्र हो जाती है। तो इसलिए कठोर वाणी का सर्वथा त्याग करना चाहिए। संग के संदर्भ में बोलते हैं विदुर जी कि जिस तरह से वस्त्र के ऊपर जैसा रंग चढ़ाया जाए वस्त्र उसी रंग का हो जाता है, ठीक इसी तरह से मनुष्य जिसका संग करता है, माने यदि वह सज्जन का संग करेगा तो सज्जनता के रंग में रंग जाएगा, दुर्जन का संग करेगा तो दुर्जनता के रंग में रंग जाएगा। यदि संतम सेवित सेवति यद्य संतम तपस्विनम यदि वास्तेनमेव, अगर तपस्वी के साथ रहेगा तो उसके भीतर तपवृत्ति आ जाएगी, चोर डाकू के साथ रहेगा तो उसकी भी चोरी में प्रीति हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। वाणी के संदर्भ में एक बात और कहते हैं विदुर जी, बोलते हैं कि अव्याहृतम व्याहृतात् श्रेय आहुः, बोलने से न बोलना अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, बोलने की अपेक्षा न बोलना अच्छा है, लेकिन आगे बोलते हैं न बोलने की अपेक्षा सत्य बोलना अच्छा है। अव्याहृतम व्याहृतात् श्रेय आहुः सत्यम वदेत व्याहृतम तद्वितीयम। और सत्य बोलने के साथ साथ प्रिय बोलना और अच्छा है। और प्रिय के साथ साथ सत्य और प्रिय के साथ साथ हितकर वाणी बोलना अच्छा है। कई बार केवल सत्य बोलना, अगर उसमें हित और प्रियता नहीं होती है तो वह कभी कभी छलपूर्ण भी होता है। व्यक्ति सत्य तो बोलता है लेकिन कभी कभी भीतर से उसके मन में कहीं छल की वृत्ति होती है। इसलिए बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बोलता हो, उसमें वो सत्य और झूठ का ख्याल न करता हो, तब तो उससे मौन रहना कहीं बेहतर है। इसलिए पहले बोला गया अव्याहृतम व्याहृतात् श्रेयः, बोलने की अपेक्षा नहीं बोलना अच्छा है। लेकिन
व्यक्ति नहीं भी बोले और भीतर मिथ्या विचार चलते रहें, किसी के प्रति अहित के विचार चलते रहें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। व्यक्ति मौन है तो जरूरी नहीं है कि उसका विचार भी मौन है, उसका चिंतन भी मौन है। वाणी का मौन हो जाने से चिंतन तो मौन नहीं होता है, चिंतन तो कुछ ना कुछ चलता ही है। और वाणी में तो हमने मौन धारण कर लिया, लेकिन हमारे भाव, हमारा चिंतन यदि मिथ्या क्षेत्र में है तो कहते हैं कि फिर बोलें, सत्य बोलें। और स्वाभाविक है, जब हम सत्य बोलेंगे तो वैसे ही विचार भी चलेंगे। और उस सत्य में कहीं किसी को दुखी करने का भाव ना हो, तो उसके लिए बोलते हैं साथ में प्रियता भी हो, तो वह सत्य और सुरभित हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। और सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन ऐसा होने पर भी जरूरी नहीं है कि हितकर भी हो। तो इसलिए बोलते हैं कि फिर हितकर वाणी और श्रेष्ठ हो जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक जगह पर बोलते हैं तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनृता सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। सज्जनों के घर में, अगर किसी सज्जन का घर है तो उसके घर में 4 चीज़ों की कभी कमी नहीं होती है। माने यदि कोई आगंतुक आया है तो उसके लिए उस घर में 4 चीज़ें अवश्य मिलेंगी। अगर वो सज्जन का घर है तो क्या चीज़ें 4 हैं? बोले तृणानि। तृणानि मतलब तृण का आसन, उससे तात्पर्य है कि आसन, बैठने का स्थान। फिर भूमि। भूमि मतलब अगर वह कुछ समय रुकना चाहे तो उसको रुकने के लिए आवास की व्यवस्था। तीसरे उदकम, जल। और चौथे चतुर्थी वाक, मधुर वाणी। ये 4 चीज़ें प्रत्येक सज्जन के घर में प्रायः मिलेंगी ही मिलेंगी। वो चाहे भले बहुत ऐश्वर्यवान न हो, लेकिन उसके पास में मधुर वाणी होगी। और मधुर वाणी की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। एक जगह पर महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा था कि विदुर, श्रेष्ठ कुल की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बड़े ऊंचे कुल के हैं, बड़े ऊंचे खानदान के हैं, तो कुलीनता की पहचान क्या है? तो बोलते हैं तपोदमो ब्रह्मवित्तं वितानाः पुण्या विवाहाः सततान्नदान अन्नदानम येष्वेवैते सप्तगुणा वसन्ति सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि। बोलते हैं ऐसे कुल को श्रेष्ठ कुल माना जाता है जिस कुल के लोग तपवृत्ति से रहते हों, इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हों। तपो दमः ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तम मतलब वेदों का अध्ययन अध्यापन होता हो, यज्ञ होते हों, पवित्र विवाह होता हो। गृहस्थाश्रमी है तो पवित्र वैवाहिक संबंध होते हों, अन्नदान और सदाचरण,
ये जिसके कुल में होते हैं वह श्रेष्ठ कुल माना जाता है, वो घर ऊंचा घर माना जाता है। अच्छा, बुद्ध्या भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत् गुरु शुश्रूषया ज्ञानम शांतिम योगेन विन्दति। बोलते हैं कि अगर किसी के जीवन में भय है तो भय के निवारण का उपाय क्या है? तो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि माने विवेक। हम कई बार अनजाने में ही भयभीत रहते हैं। भय का कारण उपस्थित नहीं हो तब भी हम भयभीत रहते हैं। अगर हमारे पास ठीक ठीक विवेक है, ठीक ठीक समझ है, तो अदृष्ट भय से हम सहज ही बाहर निकल आते हैं। तो बोलते हैं कि भय पर विजय प्राप्त करना है बुद्धि से। बुद्ध्या भयं प्रणुदति, बुद्धि से भय का नाश हो जाता है। किसी को अगर महानता चाहिए तो बोलते हैं तपसा विन्दते महत्, जीवन में तप वृत्ति होगी तो उसको महानता प्राप्त होगी। गुरु शुश्रूषया ज्ञानम, गुरु सेवा होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और शांतिम योगेन विन्दति, जीवन में अगर योग है तो उसको शांति की प्राप्ति होती है, ऐसे बोलते हैं। बीच बीच में विदुर जी ये समझाते रहते हैं कि महाराज, आपको पांडवों को अपनाना चाहिए, पांडवों को प्रेम देना चाहिए, पांडवों के साथ विग्रह करना ठीक नहीं है, संधि करनी चाहिए। संधि और विग्रह दो चीजें होती हैं। तो बोलते हैं कि विग्रह, और खासतौर से एक ही कुल के लोगों में आपस में जो विवाद होता है वह पूरे कुल के लिए अहितकर होता है। इसलिए कुल के लोगों के बीच में आपसी विग्रह, आपसी विवाद ठीक नहीं है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है उन्होंने। बोलते हैं धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च धृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयो भरतर्षभ। बोलते हैं कि राजन, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो अगर वो जलती हुई लकड़ियां अलग अलग रखी हों तो उनमें से धुआं आने लगता है, और उन लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक दूसरे से संयुक्त कर दिया जाए, तो वही ज्वाला आने लगती है, आग जलने लगती है। तो बोलते हैं इसी तरह से कुल के लोग जब बिखरे बिखरे होते हैं तो उस कुल में धुआं धुआं होता है। मतलब उस कुल में शांति नहीं होती है, स्थिरता नहीं होती है। और यही कुलीन लोग अगर आपस में मिल जाएं, एक दूसरे के साथ हिलमिल के रहें, प्रेम से रहें, तो वही ऊर्जा पैदा करेंगे, प्रकाश पैदा करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि कौरवों और पांडवों का अलग अलग रहना ठीक नहीं है। एक जगह पर एक दृष्टांत और दिया उन्होंने। बोले कि ये जो कौरव हैं ये महावन की तरह से हैं। वन होता है ना, जंगल होता है, तो बोले ये जो कौरव हैं ये महावन की तरह से हैं, और पांडव सिंह की तरह से हैं।
वन के बिना जब सिंह अकेला रहता है तो उसकी शोभा नहीं होती, और ये शहर के लोग, गांव के लोग उसको प्रताड़ना देते हैं, उसको कष्ट देते हैं। और वही जब वन में रहता है तो वहां का राजा बन करके रहता है। और सिंह के रहने से वन भी सुरक्षित होता है। जिस वन में सिंह रहता है वहां लोग आसानी से जाते नहीं हैं, भय रहता है लोगों को। और जिस वन में सिंह नहीं है वहां कोई भी जाकर के लकड़ियां काटेगा, वहां पिकनिक करेगा, गंदगी करेगा। तो बोलते हैं कि वन और सिंह दोनों ही एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे का सम्मान बढ़ाने वाले हैं। तो ये कौरव वन की तरह से हैं और पांडव सिंह की तरह से हैं। ये सिंह अगर कौरवों के बीच रहेंगे तो शासन भी करेंगे और सर्वथा सम्मान के साथ में रहेंगे, और कौरव पांडवों के साथ में रहेंगे तो कौरव हमेशा सुरक्षित रहेंगे, दूसरे लोग आसानी से उनके पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह बार बार समझाने की चेष्टा करते हैं। बोलते हैं कि महाराज, मैं जानता हूं कि आपके भीतर पुत्र मोह इतना गहरा है कि सब कुछ जानते हुए भी आप वही करना चाहते हैं जो दुर्योधन चाहता है, और दुर्योधन के वजह से आपके चित्त में हमेशा क्रोध वृत्ति भी रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ यदि आप दोनों ही कुलों की शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्रोध के विषय में एक बात बोलते हैं, अव्याधिजम कटुजम शीर्षरोगी पापानुबंधम परुषम तीक्ष्णमुष्णम सताम पेयम यन्न पिबन्त्य संतो मन्युम महाराज पिब प्रशाम्य। बोलते हैं क्रोध जो है ना, इसको आप पी जाइए। सज्जन लोग क्रोध को पी जाते हैं और दुर्जनों के भीतर क्रोध को पीने की सामर्थ्य नहीं होती है। क्रोध को पी जाना मतलब क्रोध के वशीभूत नहीं होना, क्रोध में आकर के, क्रोधावेश में आकर के कोई निर्णय न करना, कोई प्रतिक्रिया न देना। तो बोलते हैं कि सज्जन वो हैं जो क्रोध को पीने की सामर्थ्य रखते हैं, और दुर्जन वो हैं जो क्रोध को कभी भी पी नहीं पाते हैं। ये क्रोध क्या करता है? बोलते हैं ये बड़ा कड़वा होता है, ये सिर में दर्द पैदा करने वाला होता है। शीर्ष रोगी, अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति सिर का रोगी जरूर हो जाएगा। पापानुबंधम, पाप से संबंधित है यह। ये स्वयं में कठोर होता है, तीक्ष्ण होता है और गर्म होता है। क्रोध अपने आप में ही उष्ण होता है। जैसे ही व्यक्ति के भीतर क्रोध आया वैसे ही गर्म सांसें चलने लगती हैं, सिर में गर्माहट आ जाती है, शरीर में गर्माहट आ जाती है। तो ऐसे क्रोध को पी जाने में ही भलाई है। सज्जन लोग प्रायः क्रोध को पी जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको भी ऐसे क्रोध को पी जाना चाहिए।
बीच बीच में महाराज धृतराष्ट्र को सावधान करने के लिए थोड़ा सा कठोर वाणी में भी बोलते हैं कि ये आपके पुत्र कौवों की तरह से हैं, काले पंख वाले। ये जो पांडव हैं ये मयूरों की तरह, मोर की तरह सुंदर पंख वाले हैं। आप इन सुंदर पंख वाले मयूरों को कौवों की वजह से कष्ट दे रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। काकैरिमांस चित्र बरहान मयूरान पराजय था पांडवान धार्तराष्ट्रैः हित्वा सिंहान क्रोष्टुकान गुह्यमानः। आप सिंहों को छोड़ करके सियारों को पाल रहे हैं, सियारों का संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। प्राप्ते काले शोचिता तुम नरेश। इसलिए राजन, चूंकि आपने ऐसा किया है, आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, आपने ऐसा किया है अपने जीवन में, सुंदर पंख वालों को छोड़ करके आपने कटु पंख वालों का हमेशा संरक्षण किया है। इसीलिए आज आपके जीवन में शोक का प्रसंग उपस्थित हुआ है, इसीलिए आपके जीवन में पक्षपात का प्रसंग उपस्थित हुआ है। देखिए, ये विदुर नीति केवल महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही नहीं है, उनको निमित्त बना करके तो सभी के लिए ही बोला जा रहा है। संकेत ये है कि अगर कोई अपना सगा भी हो लेकिन उसमें सज्जनता ना हो तो हमेशा उसका संरक्षण करना जरूरी नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। विदुर जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने तो बहुत पहले राजन, जिस समय पर दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी क्षण मैंने आपको ये कहा था कि आप इस एक पुत्र का त्याग कर दीजिए। यदि आप अपने 100 पुत्रों का संरक्षण चाहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र के 101 पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने यदि 100 पुत्रों को जीवित रखना चाहते हैं तो आप एक पुत्र को मार दीजिए या त्याग दीजिए, लेकिन आपने उस एक पुत्र की रक्षा करके अपने 100 पुत्रों को मृत्यु के मुहाने पर ले आए हैं। ऐसे तो ये जो पारिवारिक ममता होती है, वो ममता तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ ही किसका कितना संरक्षण करना है नहीं करना है ये पहचान भी जरूरी है। किस किस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं विदुर जी, वाक्यम तु यो नाद्रियते नुशिष्टः प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्यः स तादृक् त्वरयैव भृत्यः। बोलते हैं ऐसे लोगों को शीघ्र त्याग देना चाहिए। किन लोगों को? बोले जो सेवक आज्ञा देने पर भी स्वामी का आदर ना करे, स्वामी के वचन का अनुसरण ना करे, उस सेवक का त्याग कर देना चाहिए। वाक्यम तु यो नाद्रियते अनुशिष्टः। अच्छा, किसी काम में यदि उसको मालिक के द्वारा लगाया गया है तो वह
उस काम को अस्वीकार कर दे, नकार दे, अथवा नहीं भी नकारता है तो प्रमादवश जानते हुए भी वो उसको ना करे। प्रज्ञाभिमानी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी बुद्धि पर गर्व करे, अपनी बुद्धि का अहंकार करे और हमेशा प्रतिकूल बोलने का स्वभाव रखता हो, प्रतिकूलवादी। ऐसे सेवक का अतिशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। गुणादश स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम स्वरवर्ण प्रशुद्धि स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्धता च श्रीः सौकुमार्यः प्रवराश्च नार्यः। बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है उसके जीवन में 10 गुणों की वृद्धि होती है। ये प्रसंग बड़े मौके पर आया है क्योंकि इस समय सर्दी बड़ी तेज पड़ रही है। तो बोलते हैं कि गुणा 10 स्नानशीलम भजन्ते। स्नानशीलम, जो प्रतिदिन स्नान करता है उसको 10 गुणों की प्राप्ति होती है। क्या 10 गुण हैं? बोलते हैं बल की प्राप्ति होती है, बलम रूपम, रूप की प्राप्ति होती है, स्वर, मधुर स्वर प्राप्त होता है। अब गणित लगाने वाले लगाते रहें कि भाई स्नान करने से मधुर स्वर कैसे प्राप्त होगा, लेकिन विदुर जी तो बता रहे हैं। तो बोलते हैं मधुर स्वर प्राप्त होता है, उज्ज्वल वर्ण प्राप्त होता है। अच्छा, स्पर्शश्च, कोमलता प्राप्त होती है, गंधश्च, सुगंध प्राप्त होती है, शुद्धता, विशुद्धता च, पवित्रता प्राप्त होती है, श्री, शोभा प्राप्त होती है, सौकुमार्यः, सुकुमारता प्राप्त होती है। इस तरह से ये स्नान प्रतिदिन करने का लाभ बता रहे हैं विदुर जी। अच्छा, चलिए लगे हाथ भोजन के संबंध में बात करने। बोलते हैं जो अल्प आहार करता है, जो अल्प आहार करता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, तो अल्प आहार करने वाले को क्या लाभ होता है? बोले गुणाश्च षण्मित भुक्तम भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलम सुखम च अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम न चैनमाद्यून इति क्षिपन्ति। बोलते हैं कि जो थोड़ा आहार ग्रहण करता है उसको 6 चीज़ों की प्राप्ति होती है। आरोग्यम, आरोग्य की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग तो खाने से ही आते हैं, तो बोलते हैं आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, आयुश्च, बलम, बल की प्राप्ति होती है। बड़ी गलत फहमी हम लोगों को रहती है कि बहुत सारा खाएंगे तो बल की प्राप्ति होगी, है ना? लेकिन विदुर जी बोलते हैं कि मित भूख, जो मित भूख मतलब अब थोड़ा सा ही एकदम खाएगा ऐसा नहीं, मित जितना आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम, तो उसको बल की प्राप्ति होती है। सुखम च, सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ये बोलते हैं। और छठी बड़ी मजेदार चीज बताई है उन्होंने,
हम बोलते हैं कि कोई उसके ऊपर ये आक्षेप नहीं करता है कि ये व्यक्ति बहुत खाता है। ऐसा ऐसा कोई आक्षेप नहीं करता है। ये भी छठी उपलब्धि है, बल्कि लोग प्रशंसा ही ज़्यादा करते हैं, देखिए ये कितना कम खाते हैं, है ना। तो ये प्रशंसा की बात तो होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति ज़्यादा खाए तो हो सकता है कोई ना कोई बोल दे। तो इसलिए इस तरह का आक्षेप नहीं सुनना पड़ता है। ये छठी उपलब्धि है अल्पाहार करने वाले की। गृहस्थ जीवन में एक बड़ी सुंदर बात विदुर जी ने बताई है। बोलते हैं गृहस्थाश्रमी का जीवन किस तरह का होना चाहिए। उत्पाद्य पुत्रान् अनृणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो अनुविधाय कांचित स्थाने कुमारी ही प्रतिपाद्य सर्वान् अरण्य संस्थोथ मुनिर्बभूषेत। बोले गृहस्थाश्रमी का यह कर्तव्य है कि वह पुत्र को जन्म दे करके उसको सर्वथा सुयोग्य बना करके और ऋण के भार से मुक्त करके उसकी जीविका का प्रबंध कर दे। पुत्र को जन्म दे करके उसको पढ़ा लिखा करके सुयोग्य बना करके और ऋणों से मुक्त करके, उसके सिर पर बहुत ऋण का भार डाल दिया ऐसे नहीं, ऋणों से मुक्त करके और उसके उचित जीविका का प्रबंध कर दे। और पुत्री उसकी कन्या है यदि, तो उसका सुयोग्य वर से विवाह कर दे। अगर ये दोनों कर्तव्य गृहस्थाश्रमी ने पूरा कर दिया तो उसके बाद फिर उसको वन में जाकर के मुनिवृत्ति से रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। उसका गृहस्थाश्रम संबंधी दायित्व पूरा हो गया। बोलते हैं अरण्य संस्थोथ मुनि ही बुभूषेत। फिर उसको अरण्य में मतलब आश्रम आदि में जाकर के और मुनि वृत्ति से मननशील होकर के सत्संग आदि करते हुए उसको जीवन जीना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं राजन, आपने व्यर्थ ही परिवार में ये विभाजन कर रखा है, व्यर्थ ही परिवार को बिखेर करके रखा हुआ है, केवल एक पुत्र के मोह के वश में आकर के। अन्यथा तो आपके 100 पुत्र और साथ ही आपके पुत्रों का मित्र कर्ण भी है, तो कर्ण और 5 पांडव अगर ये सब के सब मिल जाएं, एक दूसरे से नेम प्रेम के साथ रहें, तो ये समूची पृथ्वी के ऊपर शासन कर सकते हैं, केवल एक राष्ट्र के ऊपर नहीं। बोलते हैं तव पुत्र शतम चैव कर्णः 5 च पांडवाः पृथिवीम अनुशासेयुः अखिलां सागरांबरां। समूची पृथ्वी के ऊपर, सागर से घिरी हुई समूची पृथ्वी के ऊपर ये लोग आपस में मिल करके और शासन कर सकते हैं। और आपस में विच्छेद हो जाने के कारण, बिखराव हो जाने के कारण, देखिए आपके ही देश के टुकड़े हो गए। तो कौरव हस्तिनापुर के ऊपर शासन कर रहे हैं और पांडवों को इंद्रप्रस्थ का शासन दिया गया था। हालांकि अभी उनके पास नहीं है, लेकिन जब उनको शासक बनाया भी गया तो आखिर राज्य का विभाजन तो हुआ। ऐसे
प्रज्ञाशरेणाभिहतस्य जन्तोः चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि न होममन्त्रा न च मङ्गलानि नाथर्वणा नाप्यगता गदाः सुसिद्धाः। एक बहुत सुंदर बात प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए बोलते हैं। बोलते हैं कि जो बुद्धि के बाणों से मारा गया हो, बुद्धि के बाणों से मारा गया हो मतलब जिसकी बुद्धि विकृत हो गई हो, जिसकी बुद्धि उन्मार्ग पर चलने लगी हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण विचार चिंतन निर्णय करने लगी हो, उसकी कोई औषधि नहीं है। बोलते हैं जो बुद्धि के बाण से मारा गया है, ऐसे जीव के लिए ना तो दुनिया में कोई वैद्य है, न कोई दवा है, न होम है, न मंत्र है, न मांगलिक कार्य है, और ना ही कोई सिद्ध जड़ी बूटी है। ये जो प्रज्ञापराध होता है ये बहुत भयंकर होता है। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक अपराध हो जाएं तो उसका कर्मफल मिल जाएगा और भोग करके उसकी निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के जीवन में बुद्धि विकृत हो गई हो तो फिर उसके जीवन में कदम कदम पर संकट आएंगे। भाई शरीर से कोई दुष्कर्म हुआ है तो वो एक कर्म होगा, एक कालखंड में हुआ होगा, तो उसका एक कालखंड में फल मिल जाएगा। लेकिन बुद्धि यदि विकृत है तो बुद्धि तो हर वक्त हमारे साथ में है और वो हर वक्त हमको गलत मार्ग पर ले जाएगी, हर वक्त हमसे गलत निर्णय करवाएगी। इसलिए ये बुद्धि का दोष बड़ा आघात करने वाला दोष होता है। आगे चलते हैं हम लोग। बोलते हैं किसके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। समिधा स्त्रियः, किसके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है तो धृति श्रमो दमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणाम च न विद्रोहः सप्तयिताः समिधः स्त्रियः। जिसके जीवन में धृति है, धैर्य है, शमः दमः मन और इंद्रियों के ऊपर संयम है, निग्रह है, पवित्रता का जीवन है, शौचम, कारुण्यम दया की वृत्ति है, दया का भाव है, वागनिष्ठुरा, वाणी में निष्ठुरता नहीं है, कोमल वाणी है, और मित्रों से द्रोह नहीं करता है। मित्रों की ठीक ठीक पहचान करना, एक तो ये भी अपने आप में बड़ा कठिन काम है कि व्यक्ति ठीक मित्र की पहचान कर ले। कई बार हम शत्रु को ही मित्र मान बैठते हैं और कभी कभी मित्र को भी हम शत्रु मान बैठते हैं। तो एक तो मित्र की ठीक ठीक पहचान कर पाना और फिर उससे मेल मिलाप रखना, उससे द्रोह न करना, ये एक समृद्धि का बड़ा तरीका माना गया है।
अच्छा, माताएं थोड़ा नाराज ना हो तो विदुर जी की एक बात सुनाते हैं। वो शायद सभी के लिए लागू ना होती होगी, लेकिन फिर भी विदुर जी कह रहे हैं तो सुन लेते हैं। बोलते हैं, यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुशासिता मज्जन्ति ते शवा राजन नद्याम अश्म प्लवा इव। बोलते हैं कि जहाँ का शासन स्त्री के हाथ में हो, जुआरी के हाथ में हो, जुआ खेलने वाले के, अथवा बालक के हाथ में हो, यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुशासिता, वहाँ के लोग उसी तरह से विपत्ति में पड़ जाते हैं जैसे कि कोई पत्थर की नाव पर बैठा हो। तो पत्थर की नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं विपत्ति में पड़ेगा ही, वो डूब ही जाएगा। तो बोलते हैं इसी तरह से जहाँ की सत्ता शासन स्त्री जुआरी अथवा बालक के हाथ में है, तो वहाँ के लोग इस तरह से संकट में पड़ते हैं। ये असल में जुआ के संदर्भ में विदुर जी बोल रहे थे, और जुआ किस तरह से निंदनीय है, जुआ किस तरह से लोगों को संकट में डाल देता है। विदुर जी बोलते हैं कि महाराज, मैंने आपको जिस समय जुआ का खेल हो रहा था, अनेक बार मैंने आपको समझाने की चेष्टा करी कि आप इस खेल को रोक दीजिए। आपने केवल दुर्योधन के दबाव में आकर के जुआ खेलने को स्वीकार किया, और एक बार नहीं 2 बार आपने अनुमति दी जुआ खेलने की, और इसी का परिणाम ये हुआ कि पांडव तो इतने वर्षों से संकट में हैं ही, लेकिन आज कौरवों के ऊपर भी संकट उपस्थित हो गया। आज आखिर महाराज धृतराष्ट्र भयभीत ही इसलिए हैं क्योंकि ये पांडवों का वो वनवास पूरा हो चुका है। तो ये सब कुछ, चाहे कौरवों के ऊपर संकट हो, पांडवों के ऊपर, वो जुए की वजह से हुआ। इसलिए आप ये जुआ का खेल कभी किसी का मंगल नहीं करता है। मैंने आपको सावधान किया, लेकिन आपने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी के जीवन में व्रत हो, किसी ने कोई व्रत किया हो, तो उस व्रत को नष्ट करने वाली कई चीज़ें होती हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जो व्रत का नाश नहीं करती। अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनम औषधम। बोलते हैं ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जो व्रत का नाशक नहीं होती हैं, व्रत को नष्ट नहीं करती हैं। वो क्या हैं 8 चीज़ें? बोले आपः जल, जल का पान कर लिया या जल का स्पर्श कर लिया तो उससे व्रत नष्ट नहीं होता है। मूल, मूल मूल मतलब किसी भी चीज़ की जो जड़ होती है। फल, दूध, घी, फलम पयः हविः, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति। अगर कोई व्रत किया हुआ है और उस समय ब्राह्मण की कोई इच्छा पूरी करना हो
तो उससे भी व्रत की हानि नहीं होती, व्रत नष्ट नहीं होता है। और गुरु का वचन, गुरोर वचनम, गुरु की आज्ञा से भी व्रत कभी भी भंग नहीं होता है। और 8वीं चीज़ है औषधि। अगर किसी ने कोई व्रत किया हुआ है और उसको औषधि लेना है तो औषधि लेने से उसके व्रत का नाश नहीं होता है। एक श्लोक और देख लेते हैं। बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुः यशोबलम। जो व्यक्ति अपने बड़ों को नित्य अभिवादन के करता है और उनकी सेवा करता है, उसके जीवन में 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते। उसके जीवन में 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। क्या? कीर्ति, आयु, यश और बल। कीर्ति की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और बल की वृद्धि होती है। इस तरह से ओम यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।